पंचनामा देख रहे हैं आप। चलिए बात दिल्ली की, जहां निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिरने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। दीवार का मलबा हटाकर लोगों की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। दर्दनाक हादसे की तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के अलीपुर इलाके की हैं, जहां निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव काम में जुटी हुई है। हादसे में घायल 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना पर पीएम मोदी और सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर संवेदना प्रकट की है। खबर मौसम की मार की। मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश की मार से मध्य प्रदेश बेहाल हो गया है। सबसे ज्यादा तबाही एमपी के नर्मदापुरम जिले में दिखी। नर्मदापुरम जिले का इटारसी तो जलमग्न नजर आ रहा है। सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक बस पानी ही पानी नजर आया। इटारसी में बाढ़ के हालात हैं, क्योंकि बारिश के बाद तवा डैम में जलस्तर बढ़ गया था, जिसके बाद डैम के 10 गेट खोलने पड़े। नतीजा ये हुआ कि इटारसी पानी पानी हो गया। तो वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन में भी शिप्रा नदी उफान पर है। शिप्रा नदी का छोटा पुल जलमग्न हो गया है। कई इलाकों में आवागमन बंद हो चुका है। पिछले 24 घंटे में एमपी में सबसे ज्यादा बारिश उज्जैन में हुई है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शिप्रा नदी के घाटों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। बाढ़ से गुजरात का हाल भी बेहाल है। बारिश तो रुक गई है, लेकिन बाढ़ की मुसीबत लगातार बनी हुई है। नीचे पानी, ऊपर हेलीकॉप्टर और हवा में लटकी मासूम की जिंदगी। नीचे बाढ़ का पानी नजर आ रहा है, ऊपर कोस्ट गार्ड का जवान हेलीकॉप्टर में रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर रहा है। युवक के साथ एक मासूम भी हवा में लटका है। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी जिले के तोरन गांव की हैं। कावेरी नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से यहां बाढ़ आई हुई है। यहां गांव में फंसे 25 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात में मौसम की सबसे ज्यादा मार नवसारी जिले पर ही पड़ी है। यहां पूर्णा नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बात बाढ़ बारिश की हो रही है तो आपको बता दें कि देश में 6 से ज्यादा राज्य इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। ड्रोन कैमरे से बदहाली की कहानी बयां करने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद कोल्हापुर बाढ़ की चपेट में है। कोल्हापुर में भोगावती नदी पूरे उफान पर है और अभी भी महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश का कोहराम थमा नहीं है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। संकट के बादल करीब करीब आधे देश में मंडरा रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आसमानी आफत कहर बरपा रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बाढ़ बारिश से 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पहाड़ी राज्यों में तो मौसम की दोहरी मार पड़ रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश के साथ लैंडस्लाइड से लोग मुसीबत में हैं। अकेले हिमाचल में मौसम की मार में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अगली खबर लखनऊ से है। लखनऊ का लुलु मॉल विवादों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर लुलु मॉल में नमाज पढ़ने की इन तस्वीरों पर यूपी में माहौल गर्म है। वायरल वीडियो को लेकर दावा किया गया कि ये तस्वीरें लखनऊ के लुलु मॉल की हैं। नमाज के इस वायरल वीडियो पर हिंदू महासभा ने मॉल के अंदर सुंदरकांड का पाठ पढ़ने का ऐलान किया। विवाद बढ़ता देख मॉल प्रबंधन ने मामले में एफआईआर भी दर्ज करवाई। मॉल के अंदर किसी तरह के धार्मिक गतिविधि न करने की अपील के पोस्टर भी लगाए गए। विवाद को देखते हुए मॉल के बाहर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। आज शाम 6 बजे हिंदू महासभा लुलु मॉल में सुंदरकांड का पाठ पढ़ने वाली थी, लेकिन पुलिस और मॉल प्रबंधन की अपील पर ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने 1 हफ्ते में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। समय बाद अगर ये कार्रवाई मतलब में तेजी नहीं लाई जाती है तो हम लोग इस पे पुनः इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नमाज के बाद लुलु मॉल पर लव जिहाद के आरोप भी लग रहे हैं।
हिंदू महासभा ने लुलु मॉल के प्रबंधन पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मॉल के अंदर 70% मुस्लिम युवक और 30% हिंदू महिलाओं की भर्ती की गई है ताकि लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा सके। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने तो लुलु मॉल में हनुमान मंदिर बनाने की मांग कर दी है। उसमें कोई भी मंदिर है क्या? कोई हिंदू जाएगा तो क्या खाली हिंदू में पैसे ही देगा मॉल में? हम कह रहे हैं कि एक तो ऐसे जिहादी मानसिकता जहां से घटित हो रही है उसका बहिष्कार करना चाहिए। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने लव जिहाद को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां इंदौर में ट्रैफिक पुलिस से मारपीट करने वाले दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। भीड़ भाड़ वाले इस चौराहे पर बुर्का पहने एक लड़की युवक के साथ मिलकर ट्रैफिक पुलिस से हाथापाई कर रही है। थोड़ी देर बाद युवक तो शांत हो जाता है, लेकिन बुर्का पहने महिला ट्रैफिक पुलिस से मारपीट जारी रखती है। सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें एमपी के इंदौर में भमौरी चौराहे की है, जहां रॉन्ग साइड ड्राइव करने के आरोप में जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने स्कूटी सवार बुर्के वाली महिला और युवक को रोका तो ये लोग ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी से मारपीट पर उतारू हो गए। औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने के फैसले पर शिंदे सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। हिंदुत्व के मुद्दे पर विदाई की वेला में लिए गए उद्धव सरकार के फैसले पर शिंदे सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। 29 जून को उद्धव कैबिनेट की आखिरी बैठक में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने को मंजूरी दी थी। शिंदे सरकार ने फिलहाल इस फैसले पर रोक लगाते हुए कहा है कि नए सिरे से इसका प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। शिंदे सरकार की दलील है कि उद्धव ठाकरे ने जब ये फैसला लिया था तब राज्यपाल बहुमत साबित करने की चिट्ठी लिख चुके थे। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति चुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार होने वाला है। बात बिहार की, जहां छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह की विधायकी चली गई है। बिहार में आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। इसकी जानकारी बिहार विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट से आर्म्स एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई है। सजा का ऐलान 21 जून को हुआ था, जिसके बाद बिहार विधानसभा ने नियमों के मुताबिक ये कार्रवाई की। 16 अगस्त 2019 को विधायक अनंत सिंह के घर में पुलिस ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी में अनंत सिंह के घर से AK-47 और दूसरे हथियारों के साथ 2 हैंड ग्रेनेड भी मिले थे, जिसके बाद अनंत सिंह ने जेल के अंदर से ही मोकामा सीट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। लेकिन अब उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त होने से एक तरफ आरजेडी को झटका लगा है तो दूसरी तरफ मोकामा की सीट खाली हो गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।